बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में सदन में जो बयान दिया, उससे बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। जाति सर्वेक्षण और आरक्षण सीमा बढ़ाने के नीतीश सरकार के फैसले से परेशान विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा बैठे बिठाए मिल गया है। आज विशेष चर्चा ये करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। दोस्तों, नीतीश कुमार अब पहले जैसे नहीं रहे, उनके हाव भाव बदल गए हैं। बोलचाल का अंदाज तो आश्चर्यजनक ढंग से बदला ही है। वे पहले कम बोलते थे तो गंभीरता बनी रहती थी, पर अब अधिक बोलने लगे हैं। जब तक वे कम बोलते रहे, उनकी गरिमा बढ़ती रही। शायद बात बेबात बोलने रहने की उनकी नई आदत का ही कमाल है कि मंत्री तक उनकी बात नहीं सुनते। सरकार में सहयोगी पार्टी आरजेडी के नेता आंख दिखाते रहते हैं। उम्र और औकात देख नीतीश को विपक्ष के अलावा सहयोगी जल्दी टोकते नहीं। इससे वे अपनी बदकही पर विराम नहीं लगा पा रहे हैं। खैर, नीतीश कुमार ने गलती का एहसास होते ही माफी मांग ली। और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सब को वापस करता हूं और मैं उस सब को वापस करता हूं। लेकिन महागठबंधन का बचाव ब्रिगेड अब भी थोथी और गंदी दलीलें गढ़ने में व्यस्त है। बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को इसमें सेक्स एजुकेशन दिखता है। नहीं, देखिए एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है। हालांकि नीतीश के कभी सहयोगी रहे और अब जन सुराज यात्रा पर बिहार भ्रमण कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने जब 9वीं तक की पढ़ाई ही की है तो उन्हें नीतीश का बयान सेक्स एजुकेशन का हिस्सा लगने लगा। पता नहीं उन्होंने कब और कहां से सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई की है, कहां से उन्हें ज्ञान हो गया कि विधानमंडल के सदन में सीएम की ऐसी बातें सेक्स एजुकेशन का हिस्सा है। तेजस्वी यादव किस स्कूल में गए हैं और किसमें सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई उन्होंने की है, वो तो उनको जनता को सार्वजनिक करना चाहिए। जहां तक जनता जानती हो तो 9वां भी पास नहीं किए हैं, तो किस स्कूल में गए सेक्स एजुकेशन की उनको पढ़ाई हुई जिसमें यह बताया गया कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में खड़े होकर जनसंख्या नियंत्रण पर एक विशेष टिप्पणी करनी चाहिए। यह तेजस्वी यादव का भी ज्ञान का प्रदर्शन है। ये बताता है कि जब आप खुद विद्यालय नहीं गए हैं तो आपको यही लगेगा, मान लीजिए कि हम अंतरिक्ष में नहीं गए हैं तो हमको नहीं मालूम है कि अंतरिक्ष में क्या होता है। तो तेजस्वी यादव जब खुद विद्यालय नहीं गए तो उनको मालूम क्या है कि विद्यालय में सेक्स एजुकेशन को कैसे पढ़ाया जाता है। विद्यालय में सेक्स एजुकेशन में ये चीज नहीं पढ़ाई जाती है, नहीं बताया जाता है, उस भाषा में उस वल्गैरिटी के साथ नहीं बताया जाता है जिस तरीके से इस राज्य का मुखिया खड़ा होकर विधानसभा में निर्लज्ज बनकर इस राज्य में आधी आबादी महिलाओं की है और जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह का संदर्भ में उन्होंने बात की है, ये सेक्स एजुकेशन का हिस्सा है। तो तेजस्वी यादव के ही विभाग पार्टी के यहाँ पर आजकल शिक्षा मंत्री, यहाँ के सेक्स एजुकेशन में भी इसको शामिल कर दीजिए और देखिए कि घर घर में लोगों को जाकर ये भी तेजस्वी यादव भी ये सेक्स एजुकेशन ये शुरू कर दें पूरे पब्लिक के लिए, तो पता चलेगा कि पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है। जाके जरा बोले तो ये बात। तो वहीं उन्होंने नीतीश पर कटाक्ष किया। भैया
मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूं, जितना सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को जानते हैं या देश यहाँ राज्य में जितने लोग भी नीतीश कुमार को जानने का दावा करते हैं, उससे कम हम भी नीतीश कुमार को नहीं जानते। नीतीश कुमार पे उम्र का असर हो गया है और उम्र के असर की वजह से और सामाजिक राजनीतिक तौर पर घिर गए हैं, अकेले पड़ गए हैं, अब उनको समझ में आ नहीं रहा है। तो आप कल की बात मत कीजिए। कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब कल उन्होंने जो फर्टिलिटी पे जो बात कही है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ये आज तक कोई इसका उदाहरण नहीं है। ये दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है। या तो उनको समझ नहीं है या डिल्यूजनल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूं डिल्यूजनल हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं और पूरी जनता हंस रही है। अब उनके राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। 2, 4, 5, 6 महीना जितना दिन खींच कर चल ले, इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। पूरे बिहार की जनता रोज देख रही है। सिर्फ एक बयान का मतलब नहीं है। उनकी असंवेदनशीलता, उनकी राजनीतिक हाराकिरी, कभी उलट के दाएं कभी उलट के बाएं। आप उनका वक्तव्य, उनका भाषण देखिए। जब राष्ट्रपति आई थी, महामहिम के सामने खड़े होकर पोडियम से जब भाषण दे रहे हैं तो कभी कुर्ता उठा रहे हैं, कभी गाल खजुला रहे हैं, कभी बाल बना रहे हैं। मतलब उनको लगता ही नहीं है कि सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर बात करने का जो बेसिक तौर तरीका है वो भी नहीं है। और ये रोज की बात है। छपरा में लोग जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो गई तो राज्य की मुखिया के होने के नाते शोक संवेदना व्यक्त करने के बजाय पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अपने आप को बड़ा काबिल समझ रहे हैं, जबकि जनता नीचे हंस रही है। हर गांव में, हर घर में थू थू हो रहा है नीतीश कुमार के नाम पर। और ऊपर बैठे हुए हैं जो वो है ना, राजा की एक कहानी कि राजा जब को महंगे कपड़े का पहनने का शौक हुआ तो किसी ने बताया भैया और पतला और पतला। तो कोई बुनकर ने आकर ऐसा कह दिया कि बिना कपड़ा पहनाए ही उनको हाथी पर बैठा दिया। राजा घूम रहे, लोग कह रहे वाह वाह कितना बढ़िया कितना बढ़िया। राजा नंगा घूम रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं नंगा हूं। तो नीतीश कुमार की वही हालत है। वो और उनके 4-5 दरबारी मिलकर बता रहे कि सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और नीतीश कुमार को लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया होते जा रहा हूं। सच्चाई यह है कि जनता हंस रही है उनकी मूर्खता पर, उनकी अज्ञानता पर, उनकी नासमझी पर, उनके कुशासन पर। और उनको दिखेगा जब कोई आदमी खड़ा होकर कह देगा कि सर आपके शरीर पर तो वस्त्र ही नहीं है, और वो जनता को वो दिखाने का अवसर आएगा चुनाव में जब उनका दल हारेगा तो दिखेगा उनको आईने के तरह कि उनके शरीर पर कुछ बचा ही नहीं है, उनके दल का कुछ बचा ही नहीं है, जनता में कुछ बात उनके लिए बची नहीं है। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिविल न्यूज। हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें।